बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड मीन चार्जेस का फील्ड या फिर चार्जेस का रीजन। कौन से वाला रीजन? फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ये चार्ज है और एक ये वाला चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे के साथ तब ही इंटरेक्ट करेंगे अगर ये एक दूसरे के रीजन में होंगे। ठीक है कि ये एक दूसरे की फ़ोर्स को, चाहे वो अट्रैक्शन वाली हो या फिर रिपल्शन वाली हो, उसको फील कर सकते हैं। आपने एक कॉमन सी एग्जांपल देखी होगी कि जब हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो अगर मैग्नेट्स के सेम पोल्स, फॉर एग्जांपल ये भी नॉर्थ वाला है, ये भी नॉर्थ वाला है, हम इन एक दूसरे को दोनों को एक दूसरे के आसपास लेके आ रहे हैं तो क्या होता है भाई, अगर दोनों सेम पोल्स हैं, दोनों नॉर्थ पोल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों में मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आप इसको इसके पास लेके जाएंगे तो ये आगे मूव करना शुरू कर देगा। ये आगे मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वाला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के फील्ड में जा रहा है, दोनों की आपस में इंटरेक्शन हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जो चार्जेस होते हैं उनका भी एक फील्ड होता है और अगर हम उस फील्ड में दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो उनके दरमियान इंटरेक्शन होगी। वो इंटरेक्शन रिपल्शन की फॉर्म में भी हो सकती है और अट्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। तो आइए हमारी जो डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं। अ रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में वो वाला रीजन, वो वाली जगह, इन विच एन अदर चार्ज कैन फील द इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज, जिसमें एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हर चार्ज का एक फील्ड होता है, एक रीजन होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखनी है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे कि हम जब फर्स्ट लेक्चर में थे तो हमने पढ़ा था कि जो चार्ज होता है, ठीक है, हमने चार्जेस की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। तो जो किसी मटेरियल के ऊपर चार्ज होता है या जो चार्ज पार्टिकल्स है, ये चार्ज होना उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। उसी तरह अगर चार्ज होगा तो उसका एक स्पेसिफिक फील्ड भी होगा। लाइक फील्ड्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल चार्ज के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसका ये मतलब था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ 3D रीजन। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल रीजन में हम इसको ड्रा कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये इनफाइनाइट हद तक फैली होती हैं। हाँ, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम से कम होती जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं जो चार्ज के सराउंडिंग में, चार्ज के आसपास में इसका फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज के फील्ड से या चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो उसका जो फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। उसके बाद हम इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए। टेस्ट चार्ज एक पॉइंट चार्ज होता है, एक छोटा सा चार्ज होता है जिसके ऊपर माइनर सा फील्ड होता है, ठीक है, और इस ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है और इसका सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं? Q0। फ़र्ज़ किया कि अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो उसकी डिटेक्शन के लिए हमें किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत सिंपल से 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चार्ज होना चाहिए। कंसीडर किया ये हमारे पास एक चार्ज है और ये वाला इसका एक रीजन है। अब हम इस वाले एक चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे हम इस चार्ज Q0 को इसके करीब मूव करेंगे तो जैसे जैसे ये इसके फील्ड के पास जाता जाएगा तो इसकी जो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, उसमें भी इजाफा होता जाएगा। वो अट्रैक्शन वाली है, रिपल्शन वाली है, उसमें भी वैसे वैसे उस तरतीब के साथ जो फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक चार्ज होना चाहिए, ठीक है, और देन एक टेस्ट चार्ज का होना लाजमी है। तभी हम डिटेक्ट कर सकेंगे कि उस चार्ज का इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर हमने मेजर करना है स्ट्रेंथ को, किसकी स्ट्रेंथ को? हाउ टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्शन में हमारे पास टेस्ट चार्ज का होना लाजमी है और उसके बाद एक चार्ज का। जैसे जैसे हम इस चार्ज को पास लेते जाएंगे इनकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और जैसे जैसे ये इसके रीजन से दूर जाता जाएगा इंटरेक्शन में कमी आती जाएगी। अब दूसरी तरफ आते हैं, हाउ टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए हम एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन को याद करने से पहले आपने इसका फार्मूला देख लेना है। अगर आपको इसका फार्मूला आता होगा तो आप इसकी डेफिनेशन को बहुत ही आसानी के साथ लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल E है और याद रखिएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किसके इक्वल होती है? फोर्स, जो किसके ऊपर एक्ट कर रही है? चार्ज के ऊपर। लेकिन ये कौन सा चार्ज है? ये टेस्ट चार्ज है।
तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो वाली फोर्स, वो वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जो किसी यूनिट चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही है। अब अगर हमारे पास इसका फार्मूला आ गया तो फार्मूले से हम इसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और जो हमारे पास चार्जेस हैं उनके लिए हम कूलम का यूनिट यूज़ करते हैं, तो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसको आप NC-1 या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R न्यूटन पर कूलम, जैसे आपको आसानी से याद रह जाए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जिस समत में, जिस डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है। अगर आपको याद हो तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज फाइंड करना हो, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए भाई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज, तो आप उसको किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये इस वाले टॉपिक का भी हिस्सा है और ये सेपरेट आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कूलम्स जो फोर्स था उसका फार्मूला आना चाहिए, जो क्या थी F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। हमारे पास फोर्स का फार्मूला लिखा हुआ है F ये हमने K की वैल्यू यूज़ की हुई है। K की वैल्यू क्या थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आज हमने चार्जेस के साथ Q1 Q2 लिखने की बजाय Q1 को सिंपल Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दूसरे के लिए Q0 यूज़ किया हुआ है। Q0 एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और ये हमारे पास डिस्टेंस का स्केल आ गया। अब क्योंकि हमने फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला हमने अभी पढ़ा वो क्या था, E = F/Q0, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें F की वैल्यू को पुट करेंगे। ये मैं इसके ऊपर साइन भी ऐड कर देता हूँ। हमने इसके ऊपर ये दोनों वेक्टर्स को आंट लिए, ठीक है, और अब हमने ये किया कि इस वाली F की वैल्यू को यहाँ पर इस फार्मूला में पुट कर दिया। तो हमारे पास जो नया फार्मूला आएगा वो क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाय R²। और ये जो Q0 है इसको हमने सेम उसी फॉर्म में बटा के नीचे ऐसे लिख दिया। अब इस वाली इक्वेशन में जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। सो यहाँ पर भी Q0 है, यहाँ पर भी Q0 है, तो ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये किस चीज़ का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। अगर हम इसी फार्मूले को वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो साथ में हम इसकी डायरेक्शन को भी शो कर लेंगे, और ये उसका डायरेक्शन को शो करने के लिए उसका यूनिट वेक्टर है।